मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। हमेशा विवादों में रहने वाले चतरा के सिमरिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार पर एक बार फिर तस्करों से साठगांठ का गंभीर आरोप लगा है। एक दिन पूर्व वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान गांजा के साथ गिरफ्तार तस्कर मामले में थाना प्रभारी पर आरोप लगे हैं। गिरफ्तार तस्कर के परिजनों का आरोप है कि वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सिमरिया थाना प्रभारी ने मारुति कार से रिटायर्ड सीसीएल कर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने ले जाने के बाद यह कहते हुए सीसीएल कर्मी समेत 2 लोगों को छोड़ दिया गया कि गिरफ्तार युवक ने अज्ञात वाहन में लिफ्ट ली थी, जबकि तीनों एक ही गांव के रहे। झामुमो ने महिला मोर्चा की तस्करों से साठगांठ कर पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाया है। मैं चतरा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सिमरिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शिव प्रकाश कुमार ने मेरे कल्याणपुर से 3 आदमी बरामद किए थे। गांजा 600 ग्राम था, उसमें एक रामचंद्र उरांव थे, एक विनोद उरांव थे, एक का नाम मैं नहीं जानती। रामचंद्र उरांव सीसीएल एम्प्लॉय रिटायर्ड हैं, विनोद उरांव होटल चलाते हैं और एक आदमी का मैं नाम नहीं जानती। ये तीनों कौन सा घाटी याद भी नहीं, दिल्हो घाटी में ये तीनों को थाना प्रभारी ने पकड़े। उसके बाद थाना में जाने के बाद रामचंद्र उरांव और एक उसके साथ में थे, ये दोनों को जो कसूरवार हैं उन्हीं को छोड़ दिए। गाड़ी मारुति वैन रामचंद्र उरांव का है और उसके साथ में एक दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। और विनोद उरांव को वो लोग बहला फुसला कर बोले कि चलिए घूम कर आते हैं। वो बेचारा क्या जाने, वो चला गया साथ में। उसके बाद में वो लोग गांजा खरीदने चले गए। गांजा खरीद कर के आ रहे थे, उसी बीच इन्होंने दिल्हो घाटी में ये लोग के साथ में थाना प्रभारी रेड किए। क्यों छोड़ा गया उन लोग? तो इसलिए छोड़ा गया कि रामचंद्र उरांव के पास पैसा है और पैसा का लेन देन करते हुए रामचंद्र उरांव को थाना प्रभारी ने छोड़ दिया और विनोद उरांव गरीब निहत्थे कमज़ोर, उसे जेल भेज दिया गया। और इसके लिए हम लोग कितना हो बोले कि बार बार हम लोग बोले, उनसे रिक्वेस्ट भी किए, जो गरीब है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो पैसा का आप कारोबार करके छोड़ दिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाइए, आपको जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए। इस तरह से मेरे साथ में उन्होंने व्यवहार किया। क्या मांगे? चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिलाल लकी की रिपोर्ट। एटा थाना जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत जलेसर हाथरस मार्ग स्थित ग्राम पवरा पर बाइक और ई रिक्शा में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दंपति पवन पुत्र सुरेश चंद्र एवं रेखा देवी पत्नी पवन कुमार निवासी ग्राम टेहू थाना जलेसर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस कर्मियों की सूझबूझ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर में भर्ती कराया गया। और हालत को गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि बाइक सवार दंपति की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उक्त सभी जानकारी प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा के द्वारा दी गई। किस जगह के रहने वाले हो? अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। किस वजह से हुआ है? कहाँ जा रहे थे आप? हम टेहू आ रहे थे। कहाँ से? ये पवरा गांव पे, मतलब सासरी के पास कोपा नगरा से आ रहे थे और एक टल्ली वाला था, उसने एक संग मार दिया। हमारी गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही। आप किससे थे? मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल से थे। बिल्कुल हमारी रोड पर किनारे पे गाड़ी चल रही है और मैंने बिल्कुल एक संग काट के मार रही है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। आज SDM द्वारा विगत कई वर्षों से विवादित तिलोनी करावेरी सड़क निर्माण के संबंध में ग्राम में पहुंचकर रास्ते के विवाद के संबंध में जानकारी ली। तिलोनी से रानीधार करावली रोड निर्माण पूर्व में ही व्यक्तियों के विवाद के चलते रुक गई थी, जिसके चलते ग्रामीणों को करावली रानीधार पहुंचने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उक्त विवाद के संबंध में RES के कार्यपालन यंत्री SDO गुप्ता एवं इंजीनियर के साथ मौके पर जाकर रास्ते का विवाद सुलझाया गया। SDM तन्मय वर्मा के साथ बड़ी संख्या में राजस्व अमला, नायब तहसीलदार ऋतु राय, राजस्व निरीक्षक तथा 2 पटवारी के साथ डिप्टी रेंजर सतीश श्रीवास्तव, बीट प्रभारी एवं वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। SDM तन्मय वर्मा द्वारा पैदल घूमकर सीमाओं को समझकर नक्शे
से मिलान कर तत्काल रोड निर्माण किए जाने संबंधी निर्देश संबंधित विभाग RES को दिए। वो अपने खाते से नहीं निकलने दे रहा था सड़क को और किसी भी तरह का आउटकम कुछ नहीं निकल पा रहा था बहुत सालों से। तो कल मैंने मौके पे जाकर देखा, पूरी टीम को साथ में लेके गया था। राजेश की पूरी टीम थी, फॉरेस्ट की टीम थी, RES के लोग थे। तो सभी के साथ मैंने वहाँ पे जाके फॉरेस्ट वालों की ज़मीन जो लगी थी उसका सीमांकन करने के निर्देश दिए। साथ ही रास्ता जहाँ जहाँ से भी निकल सकता था वो सारे पॉइंट्स देखे और फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुँचे हम लोग। और आने वाले समय में आपको ये विवाद सुलझा हुआ और रास्ता बना हुआ वहाँ से दिखेगा। ठीक है सर, ये लगभग कितने किलोमीटर या कितनी दूरी की सड़क थी है ये अपना तिलोनी से कर्रापर्री से रानीधार ये कनेक्ट करती है सड़क को। ऐसे सर और भी मामले हैं क्या लटेरी क्षेत्र में विवादित सड़कों को लेकर? एक सेमरी अहीर वाला था मामला इसके पहले, वो भी जाके हमने सुलझा दिया है। अभी कुछ टाइम पहले गए थे सेमरी अहीर से हिनौतिया जो सड़क बन रही थी PMGSY की, उसमें भी कुछ ऐसे इशू आ रहा था तो उसमें भी पूरी टीम के साथ गए थे इसके पहले और उस मामले को भी आज से कुछ दिनों पहले सुलझा दिया। थैंक यू। MPC सीनियर संवाददाता वीर की रिपोर्ट। विगत 15 दिनों से केशवाही क्षेत्र के किसानों का कहना है कि लैंप्स जाने पर आजकल का हवाला देकर खाद समय पर नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। और इतना ही नहीं, किसानों को लैंप्स प्रबंधक पर आरोप लगाया कि लैंप्स प्रबंधक उन्हें सही समय पर खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और ना ही उपलब्ध होने का सही समय बता रहे हैं। आजकल की आड़ लगाकर यूरिया की कालाबाजारी रसूखदारों के माध्यम से की जा रही है। केशवाही क्षेत्र के अधिकांश किसानों ने बताया कि लैंप्स मैनेजर क्षेत्र में संचालित दुकानों में यूरिया की कालाबाजारी कर उनसे अपना कमीशन ले रहे हैं, जबकि केंद्र में यूरिया होने पर मनाही का रास्ता किसानों को दिखाया जा रहा है। ये आप कहाँ से हैं? मैं सर जमुनिया से हूँ। अच्छा, तिवारी। क्या समस्या आपको? आप कृषक हैं? यूरिया नहीं मिल रहा है। आज कितने एकड़ कृषक हैं आप? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ का। तो क्या यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बोला जा रहा है? बांटा गया है, 12 बजे के बाद गल्ला बांटने लगे, बंद कर दिए। क्या बोला जा रहा है? चला गया। क्या बोला जा रहा है? अब कुछ नहीं बोला, गाड़ी उठा निकल गया भैया। अच्छा, कितनी बोरी यूरिया आई थी यहाँ? 100 बोरी तो बता रहे हैं। 100 बोरी। और क्या बोलते हैं केशवाही लैंपस के अंदर मतलब कितने गाँव आते हैं? गाँव 42 गाँव हैं। 42 गाँव है। हाँ। 42 गाँव मात्र 100 बोरी आई है। 100 बोरी आई है। और कहाँ गई यूरिया? अब भगवान जाने कहाँ गए, खाली ऊपर ऊपर से। अच्छा, मिली क्या नाम आपका? हमारा नाम शिव कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? खाड़ा से। खाड़ा से। क्या समस्या है आपको? अरे यूरिया ले आए हैं तो देते नहीं आए हो। कब से आए हैं यहाँ यूरिया लेने? कै बजे से बैठे हैं? सुबह? हाँ। अभी तक 5:30 बज गए, अभी तक यूरिया मिला नहीं? नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? कहा थी नहीं आया यूरिया। अच्छा, तो दुकान वगैरह पे? दुकान वगैरह में बड़े रेट में दे थी 500 रुपया 600 रुपया। 500-600। और यहाँ केशवाही में कितने में दिया जा रहा है? 300 में। अच्छा, केशवाही सोसाइटी में 300 दिया जा रहा है। 300 का दे थी। कितने के काश्तकार हैं? कितने के आप काश्तकार हैं? हम? हाँ, हम 15-16 एकड़ के। अच्छा, चलिए ठीक है। MPC सीनियर संवाददाता विनय की रिपोर्ट। गुजरात पावी जेतपुर APMJ के मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहसील स्तरीय का राज्य स्तरीय मंत्री बचूभाई खावड़ की अध्यक्षता में सरकार की विभिन्न योजनाओं और नई योजनाओं की जानकारी देने का किसान दिशा निर्देश का कार्यक्रम हुआ। इस किसान दिशा निर्देश कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद रहे राज्य स्तरीय मंत्री बचूभाई खावड़, जिला कलेक्टर सुजल मयात्रा, DDO माहिर पटेल, छोटा उदयपुर सांसद गीता राठवा, छोटा उदयपुर विधायक मोहन सिंह राठवा, जैतपुर विधायक सुखराम राठवा, संखेड़ा विधायक अभी सिंह तड़वी, पूर्व सांसद राम सिंह राठवा, पूर्व विधायक जयंती राठवा, ग्राम सेवकों और किसान भाइयों बहनों मौजूद रहे। किसान दिशा निर्देश कार्यक्रम में कई सारे किसान भाइयों को खेती मैसेज नई विषय चुनकर फसल में से दोगुनी आय पैदा करने की किसानों को जानकारी दी गई। आज रोज मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना अंतर्गत अपना छोटाउदेपुर जिला में 2 क्लस्टरों में पहला क्लस्टर बोडेली खाते जेमा बोडेली पावीजेतपुर बोडेली संखेड़ा और नसवाड़ी ये 3 तालुका सवारनो कार्यक्रम हतो अने बपोर बाद पावीजेतपुर APMC खाते कवांट छोटाउदेपुर अने पावीजेतपुर ये 3 तालुकानो समावेश करी माननीय अपना मंत्री श्री
બચુભાઈ ખાબર સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો, જેમાં મુખ્યમંત્રી કૃષિ સહાય યોજના અંતર્ગત જે નવીન બાબતો નવીન યોજનાઓ આવી છે એ તમામ ખેડૂતોને અહીંયા હાજર રાખી અને આત્મા પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્મા, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી તેમજ નાયબ બાગાયત નિયામક તેમજ નાયબ પશુપાલન નિયામક અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિ એમના માર્ગદર્શનથી આ માહિતી યોજનાની માહિતીની જાણકારી આપવામાં આવી. તમામ ખેડૂતોને નવીન યોજનાની જાણકારી મળી રહે તે માટે આ સરકારશ્રી દ્વારા મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાનો કાર્યક્રમ રચી આજરોજ બોડેલી અને પાવીજેતપુર ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. બંને જગ્યાએ ખૂબ જ સારો ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી અને માર્ગદર્શન લીધું છે અને આગામી સમયમાં આ યોજનાનો ખેડૂત એમના ખેતીમાં અમલ કરી પોતે પગભર થાય, સ્વાવલંબન થાય, આત્મનિર્ભર બને અને 2022માં જે આપણા પ્રધાનમંત્રી સાહેબનું સ્વપ્ન છે કે ખેડૂતોની આવક ડબલ થાય એ દિશામાં આ એક પગલું છે અને ખેડૂતો એ ચોક્કસ દિશામાં આગળ વધી આ યોજનાનો લાભ લેશે, આત્મનિર્ભર બનશે અને એમની આવકમાં વધારો થશે. એ મુજબના આજે માર્ગદર્શન આપ્યું. ખેડૂતોનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો અને અત્યારે કાર્યક્રમ સમાપન પણ થયો. આપનું નામ? મારું નામ છે DN પટેલ, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્मा. गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। रात में अचानक घर की कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे के नीचे परिवार के ही 3 लोग दब गए। आसपास के लोग मलबे को हटाकर तीनों को बाहर निकाला तो देखा कि 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है और मां तथा पुत्र गंभीर रूप से घायल हैं। घायल मां पुत्र को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस व राजस्व विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या मामला था? देवाल साहब गिर पड़ी है। कौन था? देवरानी है। नहीं, उनके क्या लगती थी? जेठानी है हम। अच्छा, कब गिरी रात में? 10:30 बजे। सब सो रहे थे तब? हाँ। कौन कौन दबा उसमें? हमारे देवरानी 2 लड़के। अच्छा, ठीक है? नहीं। हाँ। एक लड़की मतलब छोटकी लड़की तो खत्म हुई की और एक लड़के की और हमारे देवरानी की लाग का चोट बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे हैं वो लोग? सुल्तानपुर जिला अस्पताल में। क्या नाम भैया आपका? ग्राम प्रधान विजय शंकर यादव, मामपुर। क्या मामला था? मामला था रात लगभग वही 10:30 के आसपास। सब लोग खा पी के सोए थे, तो हम भी घर पे वही जग रहे थे उस समय। तो हमको जब ये दीवार गिरी तो फ़ोन किया लोगों ने, भैया इसी तुरंत हम जो है 150 ये थी सिकंदर की सनाब दशहरू। तो जब ये दीवार गिरी तो वो बच्चे लोग मतलब माँ बेटे और बेटी एक ही चारपाई पे सोए थे। तो उसमें दीवार गिरी दब गए। तो आज अगल बगल वाले जो है सूचना दिए हमको, तो हम भाग के दौड़ के आए। तो सब लोग वही मिट्टी उट्टी हटा रहे थे। तो हटाने के बाद जब बच्ची को निकाले हैं तो बच्ची तो देखने में ऐसा लगता था कि तुरंत ही एक्सपायर हो गई है। और उसके बाद माँ बेटे घायल थे, तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। लगभग जो है 10:30 की घटना थी। हम जब पहुँचे हैं तो 5 मिनट बाद हम पहुँचे हैं। तुरंत 3-4 बार टेलीफोन किए, एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिल पाई। 10 मिनट के अंदर हमने अपनी गाड़ी बुलवाई, तब जाके लभुआ चिकित्सालय भेजा। लभुआ चिकित्सालय में भेजने पे फिर फ़ोन किया हमने एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस ने सहायता नहीं मिली। तब जाके अपनी गाड़ी से हमने इसमें कैजुअल्टी हुई है किसी की? कोई ना? हाँ, एक बेटी उसकी जो 2 साल की बच्ची जो है वो एक्सपायर हो गई है, बेटा घायल है, उसकी माँ जो है वो भी घायल है। तो जो उपचार चल रहा है? उपचार जिला में चल रहा है। कोई विभागी आया था? विभागी लेखपाल आए थे और जो है वो पुलिस रात में हमने सूचना दिया एसओ साहब को, तो पुलिस भी रात में आई थी। पुलिस ने भी काफ़ी सहयोग किया, लेकिन कोई एम्बुलेंस वाली सहायता कोई मिल नहीं पाई। आज जाके सुबह 7 बजे जो है वहाँ से फ़ोन आया कि एम्बुलेंस चाहिए क्या। तो हमने कहा अब तो हमने वहाँ एडमिट करा दिया है, अब क्या करेंगे एम्बुलेंस। सहायता के लिए कुछ बताया? लेखपाल आए थे, नोट करके सब लिखा पढ़ी के लेके गए हैं। और उसके बाद बताया कि जो भी सरकारी सहायता होगी वो दिलाई जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।